मौत हुई है या नहीं। इससे पता चल जाता है कि उस्मान कितना क्रूर शूटर उसको कहा जा सकता है। उसने फिर तस्दीक भी की और बताया जाता है कि गिरने के बाद भी उमेश पाल के ऊपर 1-2 राउंड फायरिंग की गई थी और अतीक ने ही कौंदियारा इलाके के रहने वाले विजय चौधरी को उस्मान बना दिया था। तो आप ये मान के चलिए, जैसा विधानसभा में सीएम योगी ने कहा था कि अपराधियों को, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जो मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई है वो अब हर तरफ दिखाई देने लगी है। तमाम अन्य शूटर्स की तलाश में लगातार दबी जा रही है और विजय चौधरी और उस्मान के एनकाउंटर से प्रयागराज और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक संदेश दे दिया है कि इस जघन्य वारदात में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऋषभ, आप ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं जो अतीक के करीबी हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि लखनऊ और ग्रेटर नोएडा के जो बिल्डर हैं कुछ, वो भी रडार पर हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट लगा हुआ है, लखनऊ के कई बिल्डर्स के पास पैसा लगा हुआ है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में उसका पैसा लगा हुआ है। तो जैसे सीएम योगी के निर्देश हैं पुलिस प्रशासन को कि माफिया के ऊपर चौतरफा कार्रवाई करनी है, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज करने हैं, कोर्ट में उनकी प्रभावी पैरवी करनी है, कोर्ट के जरिए ऐसे अपराधी माफियाओं को सख्त से सख्त सजा दिलानी है, फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्तियों को सीज करना है, उनकी संपत्तियों को चिन्हित करना है और गैंगस्टर एक्ट के तहत जो प्रावधान 14(1) का होता है उसके तहत उन संपत्तियों को सीज करना है। सरकारी जमीन या निजी जमीन पर उन्होंने अगर कहीं कब्जा कर रखा है, उस कब्जे को मुक्त कराना है, निर्माण करा लिया है तो उस निर्माण को ध्वस्त कराना है और उनके काले साम्राज्य को चलाने के लिए जो पैसा जहां जहां इन्वेस्ट है वहां भी कार्रवाई करनी है। तो एजेंसी इस बात में भी जुटी रहती है कि अतीक हो, मुख्तार हो या कोई और भी चिन्हित माफिया हो, उनका धन कहां पर लगा हुआ है, किन प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है, किन लोगों के जरिए वो अपने आर्थिक साम्राज्य को मजबूत कर रहे हैं, उनके ऊपर ही कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा एजेंसी चाहे वो लखनऊ हो, नोएडा हो या कहीं और भी शहर में कोई जानकारी उनको मिलती है, अतीक या उसका कोई करीबी जो अतीक के काले धन को अपने प्रोजेक्ट में लगा रहा है, उसके धन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां भी सख्त कार्रवाई के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। उसी के तहत ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में भी एसटीएफ और पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी चल रही है और अतीक के जो करीबी हैं उनको भी टारगेट पर रख लिया गया है। बिल्कुल। और ऋषभ, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है जिस तरीके से जो आरोपी हैं वो अपने लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, अपने नंबर को वो बार बार चेंज कर रहे हैं, इसको कैसे फिर ट्रेस किया जा रहा है? क्योंकि पुलिस के सामने एक ये बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है और सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, ये प्रोफेशनल शूटर्स हैं, ये सारे प्रोफेशनल अपराधी हैं। इनको मालूम था कि इनको किस दिन वारदात को अंजाम देना है, कैसे अंजाम देना है, फिर उसके बाद इविक्शन का प्लान इसका तैयार था, हम लोगों को कहाँ से कैसे भागना है। तो जाहिर सी बात है वो ऐसी कोई भूल नहीं कर रहे हैं कि वो लगातार अपने नंबर बदल रहे हैं ताकि पुलिस इनको आसानी से लोकेट ना कर पाए। लेकिन जो जमीनी नेटवर्क होता है जिसको मुखबिरी का नेटवर्क कहा जाता है, उस मुखबिरी के नेटवर्क के जरिए भी कुछ सुराग मिले हैं। बिल्कुल ऋषभ, आपके पास वापस लौट रही हूँ।